Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform EVA Academy। तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो चलिए फटाफट से एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। ओके, तो हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन यानी हिंदी में सर्वनाम, जो सबका नाम हो। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको अच्छे से समझा दिया था। प्रो मीन्स होता है इन फेवर ऑफ या इन सपोर्ट ऑफ, जो नाउन के सपोर्ट में आए उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आगे हमने देखा था कि हम प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी एक प्रोनाउन की पहचान क्या है। हर किसी का कोई ना कोई पहचान होता है, ठीक है। हालांकि सबके दो हाथ, दो पैर, दो कान, एक नाक, दो आंख सबके पास है, बट हर कोई किसी न किसी वे में एक दूसरे से डिफरेंट है। हर किसी की एक अलग पहचान है। वैसे ही प्रोनाउन की क्या पहचान है। हमने देखा था व्हाट, हो और होम से क्वेश्चन करके जो भी आंसर हमें प्राप्त होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब नाउन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड आता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो व्हाट किसके लिए आता है? व्हाट आता है नॉन लिविंग के लिए, हु ओनली पर्सन के लिए और होम ओनली पर्सन के लिए। ठीक है, व्हाट हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। हु हमारा ओनली सब्जेक्ट बनता है और होम हमारा ओनली ऑब्जेक्ट बनता है। राइट, हमने एग्जांपल्स कर लिया था, जैसे आई लर्न इंग्लिश, तो हु लर्न इंग्लिश। आंसर आया हमारा, हमने वर्ब से क्वेश्चन किया हु लर्न्स इंग्लिश, तो आंसर आया हमारा आई। तो आई हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे whom का। ठीक है, दे रिसीव्ड मी, हु डिड दे रिसीव, उन्होंने किसको रिसीव किया? आंसर आया मी का। राइट, तो मी हमारा whom का आंसर दे रहा है और मी हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये मी हमारा यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। राइट, ऐसे ही व्हाट का भी क्वेश्चन करेंगे हम, फिर हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा प्रोनाउन। फिर इसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काम क्या है एक सेंटेंस में। एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। फिर हमने देखा था प्रोनाउन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 9 टाइप हमने दिया है, और भी प्रकार आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट एग्जाम्स में जनरली इन्हीं टाइप्स से क्वेश्चंस उठाते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। प्रोनाउन का पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई वी क्या है? स्पीकर। यू क्या है? लिसनर है, जो सुनता है। अभी आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? टॉपिक प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है, तो हमारा थर्ड पर्सन है। राइट, आगे चलते हैं। हमने बताया था कि कौन सा प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, कौन सा एज अ ऑब्जेक्ट और कौन सा प्रोनाउन पॉजेसिव, एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बाद में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन का प्रकार भी है, इन डिटेल्स हम स्टडी करेंगे उसमें। तो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू आज की क्लास में एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट पहले स्टडी करते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं कि कब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और कब एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसके बाद हम पॉजेसिव, एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में और देखते हैं प्रोनाउन कैसे यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। देखिए पहला एग्जांपल हमारा है, दे हैव इनवाइटेड राधा एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। दे हैव इनवाइटेड, वर्ब से हमने क्वेश्चन किया किसको इनवाइट किया, उन्होंने किसको इनवाइट किया। whom have they invited, तो आंसर आया हमारा राधा एंड आई। तो ये तो प्रोनाउन है। राधा कहेंगे आप नाउन है ना, नाउन। मैं आपको ये सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। राधा लव्स मी,
और दूसरा सेंटेंस आई लव राधा, राइट। देखिए ये हमारा यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, और हमारा नाउन है, ओके। ये हमारी वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है आई का। यहाँ पे बदला क्या है, देखिए यहाँ पे बदला क्या है, प्रोनाउन बदला है, नाउन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया आपको वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ओके। अब यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है और यहाँ पे राधा ऑब्जेक्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होगा या एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा एक सेंटेंस में, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता किसमें है, एक प्रोनाउन में होता है। जब वो सब्जेक्टिव केस होता है तो उसका अलग रूप होता है और जब वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो उसका अलग रूप बन जाता है। इसी को हम केस बोलते हैं, कब एज ए सब्जेक्टिव केस में है, कब एज ए ऑब्जेक्टिव केस में है, राइट। और इसकी पूरी लिस्ट हमने दिया है, आपको समझाया भी है। आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। यू गेट दैट माई पॉइंट, आई होप सो। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। दे हैव इनवाइटेड राधा एंड आई। तो राधा यहाँ पे नाउन तो है बट एज अ ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट, तो राधा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके। और आई क्या है, आप कहेंगे सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है ना, दूसरा भी हमारा ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो आई ना आकर के यहाँ पे मी होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दे हैव इनवाइटेड राधा एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। जो नेक्स्ट मंथ में मीटिंग होने वाली है उसमें उन्होंने राधा और मुझे इनवाइट किया है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू विल लेट आई गो टू द पार्टी। यू हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस, ओके। अब यहाँ पे देखिए दे भी हमारा सब्जेक्टिव केस है। हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कब प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और कब एक ऑब्जेक्ट के रूप में, कब सब्जेक्टिव केस है और कब ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। अब आप कहेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है और रिलेट हमारी मेन वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आई ना आकर के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेट हमारी वर्ब है, बोलते हैं ना हम लेट मी ईट, लेट मी गो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, है ना, लेट मी ईट। तो ये हमारी वर्ब है, राइट। और ये सेंटेंस किस टाइप का है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको सेंटेंस वाले टॉपिक में इन डिटेल्स कराया हुआ है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है ना, V1 से शुरू होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है। स्टॉप द कार, शट द डोर, है ना। तो ये स्टॉप भी हमारा क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है दे एंड मी आर प्लेइंग चेस इन द यार्ड। हम लोग क्या खेल रहे हैं, यार्ड में चेस खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहा है, वे एंड मी। अब दे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है एंड मी, वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, दे एंड आई आर प्लेइंग चेस इन द यार्ड। समझ पा रहे हैं, दे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है। एंड दो बराबर की चीजों को जोड़ता है, ये भी बात आप याद रखिएगा कि एंड दो बराबर की चीजों को जोड़ता है, या तो दोनों सब्जेक्ट होगा या तो दोनों ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हेल्प्ड हर विद हर लगेज। यहाँ पे ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्टिव केस, हेल्प्ड वर्ब आई है, ओके। हर ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसने उसके लगेज के साथ उसकी हेल्प की, ये भी प्रोनाउन है, विद हर लगेज ऑब्जेक्टिव केस, ओके।
ये देखिए विद हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सी दे देता तो गलत होता, हर दिया है ठीक है, राइट। इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है। आगे देखते हैं। दे इनवाइटेड ही टू द पार्टी, उन्होंने उसको पार्टी में इनवाइट किया है। अब आप फटाफट से पकड़ पाएंगे कि एरर कहाँ पे है। दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इनवाइटेड हमारी वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता है। दे इनवाइटेड हिम, और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम, ही का हिम। अब आपको समझ में आ गया होगा कब एज ए सब्जेक्टिव एंड कब एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है। अब चलिए सीखते हैं कि एक सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको हम समझते हैं। हिज हैंडराइटिंग एज गुड एज माई। हिज क्या है और हैंडराइटिंग क्या है, लिखावट, तो आप कहेंगे एक नाउन है, और हिज क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेशन क्या होता है, अधिकार को दिखाता है, ठीक। नाउन के बारे में जो भी वर्ड एक्सप्लेन करता है वो एडजेक्टिव होता है, और हिज, योर, माय, ये सब हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, राइट। इसके बारे में, नाउन के बारे में ये बता रहा है कि उसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी है जितनी कि मेरी, एज गुड एज माय। अब माय हमारा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है ना। माय कार, माय हाउस, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता है। एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन को लेकर आता है जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है, राइट। ये बात मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो या तो यहाँ पे माय हैंडराइटिंग कर दें, हिज हैंडराइटिंग एज गुड एज माय हैंडराइटिंग, ठीक। लेकिन हम प्रोनाउन को पढ़ क्यों रहे हैं, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए। नाउन बार बार एक सेंटेंस में ना आए, उसके दोहराव से बचने के लिए, है ना। तो प्रोनाउन चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, हिज हैंडराइटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक हैंडराइटिंग पहले से दे रखा है, तो दूसरे हैंडराइटिंग की हमें नीड नहीं है। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज कर देंगे तो भी हैंडराइटिंग की मीनिंग अपने आप में वो इंक्लूड किए रहेगा, है ना। तो यहाँ पे माई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ठीक। अब इसमें क्या है, माई प्लस हैंडराइटिंग दोनों है। माइन में माई प्लस हैंडराइटिंग दोनों इसमें इंक्लूड है, राइट। तो इसमें अलग से हैंडराइटिंग ऐड करने की नीड नहीं है हमें। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। हिज हैंडराइटिंग एज गुड एज माइन, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता, उसके बाद हमें एक नाउन को लिखना पड़ेगा। हैंडराइटिंग यहाँ पे यूज हुआ है, और बार बार नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। हर कैट इज क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज आ। उसकी कैट क्यूट है, उसकी जो बिल्ली है वो क्यूट है, बट इतनी भी क्यूट नहीं है जितनी कि हमारी। अब यहाँ पे दिया है कैट नाउन, है ना। कैट नाउन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। आवर कार, हमारी कार। आवर हाउस, हमारा हाउस, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव है ये। समझ पा रहे हैं आप कब प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव है और कब पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को इंक्लूड किए रहता है, राइट। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमें पूरा मीनिंग निकालने के लिए आवर कार लिखना पड़ेगा, आवर कैट, कैट लिखना पड़ेगा। हर कैट इज क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज आवर कैट, ठीक है। तो कैट का बार बार यूज ना हो इसीलिए तो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आर का पजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। हर कैट इज क्यूट बट नॉट एज एक्टिव एज आर्स, जितनी की हमारी।
कैट एक्टिव है उतनी उसकी कैट एक्टिव नहीं है, राइट। तीसरा एग्जांपल हमारा है हिज शर्ट इज ब्लू माई इज रेड। यहाँ पे दिया है हर शर्ट इज ब्लू, उसकी शर्ट ब्लू है, माई रेड है। देखने से सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा होगा, लग रहा है ना, लेकिन ये गलत है। शर्ट के लिए शर्ट नाउन है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हिज शर्ट इज ब्लू माई शर्ट इज रेड। मेरी शर्ट, माई यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, तो यहाँ पे नाउन को लाने के लिए हमें शर्ट को लिखना पड़ेगा। और इसी एक बार जब शर्ट आ चुका है तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और माई का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। क्या होता है अभी यहाँ पे बता के आई मैं आपको, हिज शर्ट इज ब्लू माइन इज रेड। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है इज इट किरण's बैग, नो इट इज माई। यहाँ पे भी वही गलती है, क्या ये किरण का बैग है, नहीं ये मेरा है। तो यहाँ पे माई एडजेक्टिव है और ऐसे एडजेक्टिव अकेला अच्छा नहीं लगता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो माई बैग लिखने के बजाय हमें यहाँ पे माइन लिखना है। बैग क्योंकि एक बार यूज हो गया है, दोबारा हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की, राइट। तो ये गलत है। इज इट किरण's बैग, नो इट इज माइन, ये मेरा है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है नोबडी एंटर्स माई रूम विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे देखिए रूम क्या है, आप कहेंगे नाउन, ठीक है। माय पहले आया है, रूम के बारे में बता रहा है कि मेरा रूम है, माय रूम पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ओके। माय हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। नोबडी एंटर्स माय रूम विदाउट परमिशन, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आया ही नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो मैंने बता दिया है, माय। योर बाइक इज हियर बट माइन बाइक इज देयर। अब यहाँ पे क्या एरर है, योर बाइक इज हियर, आपकी बाइक यहाँ पे है, बट माइन बाइक इज देयर। देखिए माइन जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स माय पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों को इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे माइन इज इक्वल टू माय बाइक से है, ठीक है। तो दो बार बाइक लिखने की जरूरत, इसमें भी बाइक इंक्लूड है, माय प्लस बाइक, और एक बाइक ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे दो बाइक का यूज नहीं करेंगे, माइन में माय प्लस बाइक दोनों इंक्लूड है, राइट। योर बैग इज हियर बट माइन इज देयर, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आप बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। मैं आपको बताती हूँ आर्स किसके लिए आया है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का होता है आर्स का आर, ये कंट्री के लिए आया, कंट्री हमारा नाउन है, इसके लिए आया आर्स कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। अब कंट्री कंट्री दो बार न आए इसलिए हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लिया इस कंट्री नाउन के लिए, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, देखने से भले आपको करेक्ट ना लगे बट ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। इस कंट्री के लिए आया आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। देखिए इसी के बारे में हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझा है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, माय का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, आर आर्स, योर योर्स, हिज हिज का हिज ही होता है, हर हर्स, इट इट्स का नहीं बनता है, ओके। देयर का देयर्स, वंस का वंस ही होता है, राइट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे माय होता है और माय एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, तो इसके साथ हमें कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। माय कार, ठीक, और माय कार अपने आप में ये माइन इंक्लूड किए हुए है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक नाउन,
पजेसिव प्रोनाउन इसीलिए तो यूज होता है, बार बार नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, आई यू एंड ही आर प्लेइंग गेम। मैं, तुम और वह गेम खेल रहे हैं। तो इन जनरल सेंस हम प्रोनाउन का सीक्वेंस रखते हैं 2 3 1, इसी को 231 बोलते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस में एक जनरल सेंस आ रहा हो, किसी गिल्ट का नहीं, किसी पनिशमेंट का नहीं, इस तरह का सेंस नहीं आए, एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो, उसका सीक्वेंस 2 3 1 का होता है। I, you and he are playing game. You, he and I. राइट, ये सेकेंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है और I फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हो गया ना सीक्वेंस में, you, he and I are playing game, राइट। नेक्स्ट है I and you should go to watch the movie. मुझे और तुम्हें मूवी को देखने जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक जनरल सेंस दे रहा है ना, तो यू एंड आई होना चाहिए, ना कि आई एंड यू। यू एंड आई शुड गो टू वॉच द मूवी। अब यहाँ पे देखिए, यू, ही एंड आई हैव स्टोलन सम आइटम्स। तुम, वह और मैं कुछ आइटम्स को चुरा लिए हैं। तो अब यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है ना, स्टोलन, यहाँ पे चोरी कर लिया है उन्होंने। तो इस सेंस में प्रोनाउन का सीक्वेंस 1 2 3, इसी को बोलते हैं 123, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई, यू एंड ही। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन सम आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये देखिए यहाँ पे भी सॉरी फील कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना, निगेटिव सेंस है। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस यही होना चाहिए, ये वाला 1 2 3 का। तो यहाँ पे 3 नहीं है, यानी थर्ड पर्सन का यूज नहीं हुआ है, तो हम फर्स्ट एंड 2 का कर लेंगे पहले, ठीक है। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ओके। ये देखिए रूल हमने लिख दिया है, अगर सब प्रोनाउन सिंगुलर में हो तो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 एंड 1 का, जो भी मैंने बताया आपको 231। एक सेंटेंस में अगर सारे प्रोनाउंस यूज हुए हों और जनरल सेंस दे रहा हो, एक नॉर्मल सेंस दे रहा हो, तो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1 231 का, ओके। दूसरा देखते हैं, अगर सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल में हो तब क्या सीक्वेंस होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब होना चाहिए हमारा 1 2 3 123 का, ठीक है। थर्ड रूल क्या कह रहा है, इन केस ऑफ गिल्टी, मिस्टेक, सॉरी, पनिशमेंट एंड कन्फेसिंग। अगर अपने अपराध का कन्फेस कर रहा है वो, कि कोई गिल्ट हो एक सेंटेंस में, कोई मिस्टेक हो, कोई सॉरी हो, कोई पनिशमेंट हो, उस केस में भी हमारा प्रोनाउन का सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 का। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं, देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, You, I and he are sorry for this confusion. यहाँ पे क्या है, सॉरी, ठीक है। जब भी निगेटिव सेंस हो, कोई बैड फीलिंग आए एक सेंटेंस से, तो उस केस में हमारा सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3 का। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिया है, 2 1 एंड 3 का, गलत है ना। हमें क्या करना चाहिए, पहले 1 को आगे लाना है, यानी फर्स्ट पर्सन को, I, you सेकेंड पर्सन
एंड ही थर्ड पर्सन। ठीक है, आई, यू एंड ही आर सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। देखिए आई क्या करता है ना, जब जनरल सेंस होता है तो अपने आप को एकदम पीछे रखता है 2, 3, 1 का। ठीक है, आई इतना भी बुरा नहीं है। जब जनरल सेंस देता है तो आई अपने आप को एकदम पीछे रखता है, आई यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन जब कोई सॉरी, कोई पनिशमेंट, इस तरह की भावना आ जाती है एक सेंटेंस में, इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है एक सेंटेंस में, तो आई आगे आ जाता है, तुरंत आगे आ जाता है, बोलता है नहीं मैं सारा का सारा दोष अपने ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाता है फिर 1, 2, 3 का सीक्वेंस बन जाता है। आगे चलते हैं। यू एंड आई विल बी अवार्डेड फॉर दिस। अब देखिए यहाँ पे एक जनरल सेंस है और अवार्डेड वर्ड आया है। ठीक, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है इसमें। यू एंड आई विल बी अवार्डेड फॉर दिस, तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए जनरल सेंस का, 2, 3, 1 का, यानी पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब देखिए इसमें थर्ड पर्सन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पर्सन को लाएंगे फिर फर्स्ट पर्सन को लाएंगे। ठीक, तो ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो करेक्ट सेंटेंस है ये। इसका सीक्वेंस तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज हुआ है, ये बिल्कुल जनरल सेंस दे रहा है ना। यू एंड आई विल बी अवार्डेड फॉर दिस। अब आई अपने आप को यहाँ पे पीछे रखेगा, जब भी कोई पनिशमेंट वाली बात होगी तो आई आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, यू, वी एंड दे आर गोइंग टू द सिनेमा। अब प्रोनाउन देखते हैं कौन कौन सा यूज हुआ है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये भी जनरल सेंस ही दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है। मैंने आपको सेकंड रूल बताया था कि जब भी प्रोनाउन, सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हो, अब यहाँ पे देखिए वी प्लूरल है, यहाँ पे आई अगर होता तो सिंगुलर हम समझ लेते कि वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वी यूज हुआ है। दे भी हमारा प्लूरल है ना, प्लूरल। अब इसी के अकॉर्डिंग यू भी है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही यूज होता है। ठीक है, सारे के सारे प्रोनाउन अगर प्लूरल यूज हुए हों एक सेंटेंस में तो सीक्वेंस हमारा 1, 2, 3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी, यू एंड दे। You get that my point? Next example, you, he and I will be punished for this mistake. अब यहाँ पे देखिए punished वाला आया है, mistake भी है, दो नेगेटिव वर्ड हमें मिल गए, तो हमारा सीक्वेंस 1, 2, 3 का होना चाहिए। जनरल सेंस यहाँ पे नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आगे आएगा I, सेकेंड पर्सन you एंड थर्ड पर्सन he। ठीक है, I, you and he will be punished for this mistake। अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के डिटरमिनर्स पे। एक बार समझ लेते हैं डिटरमिनर्स है क्या। डिटरमिनर्स होता है निर्धारक, हिंदी इसकी होती है निर्धारक। ठीक है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। निर्धारक या कुछ भी, कोई भी वर्ड निर्धारक बन जाता है, जैसे आर्टिकल में ए एंड द, जो नाउन से पहले आता है ना, नाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं, यानी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, उनको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। ठीक, नाउन से पहले। अब ए एंड द भी तो आता है ना, अ कार, एन एप्पल, द हाउस, है ना। और डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड भी आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी जिस वर्ड से हम किसी को संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, जैसे दैट बॉय, दिस गर्ल, दिस हाउस, दोज कार्स, है ना। ये सब वर्ड्स भी हमारे डिटरमिनर्स बनते हैं। देखिए डिटरमिनर्स एक छोटा सा चैप्टर है, हम इसको अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं,
राइट। क्वांटिफायर्स भी बनते हैं, जैसे सम है, एनी है, किलोग्राम है, ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं, यानी जो क्वांटिटी बताते हैं वो वर्ड भी हमें प्रोनाउन के बारे में, सम शुगर है ना, मच शुगर, मेनी एप्पल्स, ये सब के सब क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं, राइट। इसको हम अलग से पढ़ लेंगे इन डिटेल, फिलहाल यहाँ पे समझिए डिटरमिनर्स है क्या। अब देखिए सेंटेंस क्या दिया है, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यू, ही एंड आई शुड ओबे योर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है, आप कहेंगे नाउन है, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो माता पिताजी हैं, उनका हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, शुड ओबे। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से यूज हुए हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी जो डिटरमिनर्स है, इसको हम बोलेंगे। देखिए योर, हिज, माय, हर, देयर, ये है क्या, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ही तो है। योर कार, योर हाउस, हिज हाउस, कार, माय हाउस, है ना। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एक नाउन के पहले आता है, और डिटरमिनर्स भी यही काम करता है, तो हम दोनों को सेम बोल सकते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स, ठीक है। दोनों के दोनों नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं, पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम किसके अकॉर्डिंग लगाएं। यहाँ पे तो तीनों प्रोनाउन यूज हो रखे हैं, यू, ही एंड आई, ठीक। तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, राइट। ये एक्चुअली हमारा ना, जब तीनों हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, और आई का प्लूरल वी होता है, ये तीनों मिलके प्लूरल ही तो बनेंगे, और प्लूरल का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आवर पेरेंट्स, यू, ही एंड आई शुड ओबे आवर पेरेंट्स, राइट। अब ये प्रोनाउन का सीक्वेंस भी हमें देखना है, जनरल सेंस दे रहा है, तो 2 3 1 का सीक्वेंस हमारा सही है। देखिए करेक्ट वर्जन नीचे लिखा हुआ है, यू, ही एंड आई शुड ओबे आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, यू, सी एंड अजीत शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और अजीत भी हमारा थर्ड पर्सन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स किसके अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए, देखिए जब फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन, जब तीनों हो, तो हमारा डिटरमिनर्स फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जब सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो डिटरमिनर्स हमारा सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, राइट। यानी जो बड़ा है इसमें उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन हो, दोनों थर्ड पर्सन हो, तीनों थर्ड पर्सन हो, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। तीनों हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन हो तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और तीनों के तीनों अगर थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा डिटरमिनर्स आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए एक्चुअली, यू, शी एंड अजीत शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा डिटरमिनर्स होना चाहिए, राइट। करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या है, यू, सी एंड अजीत शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। देखिए ये जो रूल है मैंने दे दिया है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ओके। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग हमारा वी बनता है प्लूरल। पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स हमारा आवर यूज होता है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हो तो यू बनता है प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग हमारा योर आना चाहिए डिटरमिनर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव तीनों के तीनों थर्ड पर्सन हो तो प्लूरल हमारा दे बनता है,
और उनके अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव हमारा देयर होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।